नमस्कार। हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्ट्रगल में हम अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का जो बैलेंस है वो बिगाड़ लेते हैं। वो खुशियां कहीं पीछे छूट जाती हैं, लेकिन ये हमारी अल्टीमेट हेल्थ के लिए सही नहीं है। इस दुविधा से या इस संघर्ष से निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना के हमें जीवन संघर्ष में कैसे आगे बढ़ना है उसका उपदेश दिया है। तो कैसे हम अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें और कैसे सक्सेस के राह पर आगे चलें, वो हमें भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। हम इस सेक्शन संस्कार ब्लिस वेदास संस्कारशाला सेक्शन में मेनली मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है उसकी बात करते हैं। जो दूसरे हमारे वीडियोस हैं वो मेनली फिजिकल हेल्थ को होलिस्टिक वे में हम कैसे मेंटेन रखें उसके बारे में है, लेकिन फिजिकल हेल्थ तो हमारी कंप्लीट हेल्थ का सिर्फ 25% है। बाकी जो 75% पार्ट जिसमें हमारा मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ है वो हम ब्लिस वेदास संस्कारशाला के माध्यम से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश की कड़ी में आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो हमारी बातें हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में सफलता के पीछे बस दौड़ते जा रहे हैं और वो सफलता हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सोच में हम अपने वर्तमान को भी पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं, जिसका जो हमें रिजल्ट मिलता है हमारी बैड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, साथ में हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छा रहे, क्योंकि लाइफ का जो एम है अल्टीमेटली स्वस्थ और खुश रहना है। तो जो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये पूरे जीवन का सार है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो शायद जीवन में कोई भी परेशानी न रहे, लेकिन इस लाइन को फॉलो करना लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है। जब हम सभी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उस मेहनत के चक्कर में अपना फिजिकल, मेंटल, सोशल जो हमारा बैलेंस है वो बिगाड़ लेते हैं, तभी शुरुआत होती है डिप्रेशन की, चिंता की, और वहीं से हमारी हेल्थ खराब होना शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अपने प्रयास पे, अपने एफर्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो हमारा जो फोकस हमारे आज के कर्म पे है उससे हम दूर हो जाएंगे। जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को समझाती हूँ, स्पेशली इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो वो सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, उसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं और वो स्ट्रेस फर्दर उनका जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा देता है। तो यहाँ जरूरी है, या किसी भी बीमारी को लेके अगर आप हमारे पास आते हैं तो हमारी बीमारी कब ठीक होगी, कितने दिन में ठीक होगी, यही स्ट्रेस पूरे टाइम आप लेते रहेंगे तो जो हमने आपको ड्रग्स के अलावा डाइट एंड लाइफस्टाइल जो फॉलो करने के लिए बताया है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा पाएगा, तो आपकी ट्रीटमेंट अधूरी रहेगी। इसलिए अपने प्रयास पे जो आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में भी जो काम आप कर रहे हैं, जिस रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, रिजल्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन पूरा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। पूरा फोकस आपको आज के प्रेजेंट के एफर्ट पे होना चाहिए। इसके अलावा आप जो एक टीम वर्क होता है उसमें आप बिलीव करें, कोई भी व्यक्ति अकेले किसी भी काम को नहीं कर सकता। वैसे ही अगर किसी डिजीज की ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अकेला वो पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, उसके लिए पूरे घर वालों के मोरल सपोर्ट की, पार्टनर के मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। आप अगर अपने वर्क एरिया में हैं तो जो आपके कलीग्स हैं उनके मोरल, फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो सहयोग लेने में और सहयोग देने में कभी भी कंजूसी नहीं करें, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए आध्यात्म और राजनीति, इन दोनों को मिला के और इन दोनों के समन्वय को दिखाते हुए गीता का उपदेश दिया है। ये बताता है जब युद्ध जहां पे आपके जान के लाले पड़े हैं, उस परिस्थिति में भी आपको अपने मन को कैसे बैलेंस रखना है। तो सोचिए, कोई भी डिजीज या हमारा वर्क एरिया, वहां आपकी जान दांव पे नहीं लगी है, वहां पे आपको अगर आप अपना फिजिकल, मेंटल बैलेंस बनाएंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। लेकिन सिर्फ सफलता के बारे में पूरे टाइम नहीं सोचना है, आज का आपका जो एफर्ट है आपको उस पर ध्यान देना है।
सदगुरु भी यही कहते हैं कि जब हम केवल लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो हमारा ध्यान और क्षमता, हमारा एफर्ट कम हो जाता है। जैसे युद्ध में हर क्षण महत्वपूर्ण होता है, आपका ध्यान हटा और शत्रु ने वार किया, वैसे ही जीवन का भी हर मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आनंद लेना है, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है, न कि रिजल्ट के बारे में सोचते हुए अपने प्रेजेंट को खराब करना है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है, अपने वर्क पे ध्यान देना है, न कि सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है। और गीता जी में भगवान ने कहा ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आयुर्वेद भी इसी की पुष्टि करता है कि संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना है, हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है, हमें ना कि सिर्फ परिणाम पर कि हमने ये किया और हमें ये क्यों नहीं मिला। आपको डेली जो कर्म बताए गए हैं, जो दिनचर्या बताई गई है, जो ऋतुचर्या बताई गई है, आपके डॉक्टर ने जो आपको फॉलो करने बोला है, उसको आप फॉलो करेंगे और यही मानसिक शांति और खुशी का आधार है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना है, अपनी जो डेली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, उसको फॉलो करना है। तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी और आप ओवरऑल अपनी हेल्थ को, लाइफ में सफलता को पा सकते हैं। अगर ये नॉलेज, आज की जो टॉक है, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे ब्लिस वेदांत संस्कारशाला को जो एफर्ट है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये उद्देश्य, जो होलिस्टिक हेल्थ को लोगों तक समझ बढ़ाने का जो उद्देश्य है, उसमें आपकी भी भागीदारी हो। और जो भगवत गीता जी का जो संदेश है, और यही गीता जी और आयुर्वेद, आयुर्वेद भी ईश्वर की वाणी है, जिसमें स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार हमारे कर्मों को बोला गया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों की लाइफ को खुशहाल बनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।